यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में शुक्रवार को एक तीखी बहस हो जाती है। उस बहस की एक तस्वीर भी सामने आती है जिसमें साफ दिखता है कि ओवल ऑफिस में दोनों एक दूसरे से बहस कर रहे होते हैं। ट्रंप कभी कभी बीच में शांत नजर आते हैं, लेकिन अचानक से ट्रंप को गुस्सा आता है और जेलेंस्की को जवाब देने लग जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच में अब इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार ट्रंप की दोस्ती रूस यानी ट्रंप की दोस्ती पुतिन से इतनी ज्यादा क्यों है और वो जेलेंस्की को पसंद क्यों नहीं करते। क्या है इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह और क्यों अक्सर ट्रंप जेलेंस्की की आलोचना करते रहते हैं। दरअसल बार बार ट्रंप का जेलेंस्की के लिए जो रवैया है वो हर बार संकेत देता है कि वो उन्हें पसंद नहीं करते। अगर ऐसा है भी तो इसका सबसे बड़ा कारण है रूसी राष्ट्रपति पुतिन। अमेरिका के एक पूर्व अधिकारी का दावा है कि जेलेंस्की के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही पुतिन ने ट्रंप के कानों में उनके खिलाफ जहर घोलना शुरू कर दिया था। एक रिपोर्ट कहती है ट्रंप के पूर्व सलाहकार जॉन बोल्टन ने एक इंटरव्यू में ही ये दावा किया था। उन्होंने कहा था 2019 में जेलेंस्की के पद संभालने के बाद ट्रंप और पुतिन के बीच हुई एक फोन कॉल में उन्होंने खुद ये सुना था। बोल्टन के मुताबिक पुतिन ने ट्रंप से कहा था, हम जानते हैं कि यह आदमी रूसी टीवी पर कॉमेडी करता था, वो एक कॉमेडियन के तौर पर ठीक है लेकिन राष्ट्रपति बनने के लायक नहीं है। बोल्टन का मानना है कि उनके इन शब्दों का ही असर जो है वो पिछले सप्ताह ट्रंप ने जेलेंस्की पर जोरदार हमला किया। ट्रंप ने पिछले सप्ताह अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जेलेंस्की को एक बिना चुनाव वाला तानाशाह और मामूली कॉमेडियन कहा था। बोल्टन ने अप्रैल 2018 से सितंबर 2019 तक ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में काम किया। उन्होंने कहा कि फोन कॉल पर पुतिन ने जेलेंस्की को कमजोर कहा। 76 साल के बोल्टन ने जब से ऑफिस छोड़ा है तब से वो ट्रंप पर हमला करते रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भी उन पर हमला करते हुए उन्हें एक मूर्ख और युद्ध भड़काने वाला व्यक्ति बताया था। बोल्टन ने कहा था, जेलेंस्की के शपथ लेने के कुछ ही समय बाद पुतिन ने फोन पर ट्रंप से बातचीत की थी। इसमें पुतिन ने ट्रंप के सामने जेलेंस्की का अपमान किया, जिससे मुझे लगता है कि वास्तव में ट्रंप प्रभावित हुए हैं। रूस ने इस बात को लेकर आश्चर्य जताया है कि ओवल ऑफिस में तीखी बहस के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को थप्पड़ मारने से खुद को कैसे रोक लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय ओवल ऑफिस में शुक्रवार को बैठक के दौरान दोनों के बीच तीखी बहस हो गई। ट्रंप ने जेलेंस्की पर लाखों लोगों का जीवन खतरे में डालने का आरोप लगाते हुए कहा था कि उनकी कार्रवाई से तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता था। बैठक के बाद जेलेंस्की अपना कार्यक्रम बीच में ही छोड़कर चले गए। उन्हें अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण खनिज समझौते पर हस्ताक्षर करने थे। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हैं मारिया जखारोव, जिन्होंने बैठक में हुई बहस पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए टेलीग्राम पर लिखा कि व्हाइट हाउस में जेलेंस्की का सबसे बड़ा झूठ ये दावा था कि 2022 में यूक्रेन अकेला पड़ गया था और उसके पास किसी का समर्थन नहीं था। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में शुक्रवार यानी 28 फरवरी को अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच हुई बहस से अगर किसी को सबसे ज्यादा लाभ हुआ तो वो रूस है। जेलेंस्की के अमेरिकी दौरे का ये नतीजा देखकर निश्चित तौर पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बहुत खुश होंगे। दरअसल ट्रंप और जेलेंस्की की बहस ने पुतिन को सीधे सीधे रणनीतिक लाभ दे दिया है। व्हाइट हाउस में शुक्रवार को जो कुछ हुआ उसके बाद इतना तो तय है कि अमेरिका रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन की मदद में भारी कटौती कर सकता है। हो सकता है वो पूरी तरीके से यूक्रेन का सहयोग बंद कर दे। वैसे इस बात की चर्चा ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले भी शुरू हो गई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में प्रचार के दौरान ही ट्रंप लगातार यूक्रेन को दी जाने वाली सहायता राशि पर सवाल उठा रहे थे। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद भी ऐसे बयान आते रहे जिससे अंदाजा लग रहा था कि अमेरिका अब यूक्रेन को कोई भी मदद देने के पक्ष में नहीं है। अमेरिका ने अब तक 3 सालों में यूक्रेन को रूस के खिलाफ वित्तीय, मानवीय और सैन्य सहायता मिलाकर कुल 114 बिलियन यूरो की मदद की। ये यूरोपीय देशों की 132 बिलियन यूरो की सामूहिक मदद से कुछ ही कम है। यानी दुनिया भर से यूक्रेन को मिल रही मदद का लगभग आधा केवल अमेरिका से आया है। ऐसे में अगर अमेरिका ये सहायता बंद कर देता है तो यूक्रेन के लिए रूस से जंग लड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। संभव है कि 1 या 2 महीने में रूस के आगे यूक्रेन समर्पण कर दे। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।